कैसे हो आप सब। देखो गाइज, आज मैं आपके लिए जो प्लांट किंगडम चैप्टर है उसकी जो एमटीजी फिंगर टिप्स का जितना भी पोर्शन है क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। जितने भी आपके इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे या पीवाईक्यू, सबकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और मैंने आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एंड लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन सीरीज में जाके आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, आज हम अपने प्लांट किंगडम चैप्टर्स के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लांट क्लासिफिकेशन है एज प्रपोज्ड बाय कैरलस लीनस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर वो बेस्ड थी। तो ऑप्शन है ए ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बी ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर, सी एनाटॉमिकल कैरेक्टर विच आर एडेप्टिव इन नेचर एंड डी है फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जो फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए कि ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन, किसके ऊपर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसके ऊपर वो बेस्ड ऑन है। तो ए वेजिटेटिव करेक्टर, बी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, सी हैबिटेट एंड हैबिटेट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो जो सेकंड है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जितने भी हमारे ए बी सी ऑप्शन है तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इन तीनों के बेसिस पे जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफन फिलिंग द ब्लैंक्स है कि कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए वेजिटेटिव, बी सेक्सुअल, सी एनाटॉमिकल एंड डी फिजियोलॉजिकल। तो जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा ए वेजिटेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन है नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो इसके ऑप्शंस है ए आर्टिफिशियल, बी नेचुरल, सी फाइलोजेनेटिक एंड डी सेक्सुअल। तो जो फोर्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेचुरल। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, ठीक है। तो ऑप्शन है ए आर्टिफिशियल सिस्टम, बी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सी सिंथेटिक सिस्टम एंड डी नेचुरल सिस्टम। तो जो फिफ्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नेचुरल सिस्टम। सिक्स क्वेश्चन है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ऑप्शंस है ए मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर, बी साइटोलॉजिकल एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर, सी फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सिक्स है उसका जो आंसर हो जाएगा डी। जितने भी ए बी सी ऑप्शंस हैं उनके बेस के ऊपर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एंड सेवंथ क्वेश्चन को देखो कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इज बेस्ड ऑन, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो ऑप्शंस है ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बी एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, सी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो सेवंथ है उसका आंसर हो जाएगा डी, किसके ऊपर बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। एट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन है नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी फाइलोजेनेटिक एंड डी बोथ ए एंड बी। एट का आंसर हो जाएगा सी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। नाइन्थ क्वेश्चन है कि ईच करेक्टर है इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम hundreds of characters can be considered in A cytotaxonomy, B morphotaxonomy, C chemotaxonomy and D numerical taxonomy। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा डी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। टेंथ क्वेश्चन है कि सेलेक्ट करनी है आपको करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखनी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस 1 है इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच करेक्टर, सेकेंड है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, थर्ड है इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड फोर्थ है ओनली फ्यू करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम। टेंथ का आंसर हो जाएगा डी, जो फर्स्ट है सेकेंड है एंड थर्ड तीन स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग वो हमारी करेक्ट है। अब 11th क्वेश्चन है कि सेलेक्ट करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को।
तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में बोला है कि लिनस गेव फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नहीं ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लिनस है उन्होंने तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। सेकंड है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट, एंड सी है आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बिल्कुल राइट है। एंड डी नन ऑफ दिस, तो देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा, यूजेज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजोल्व कंफ्यूजन, ठीक है। टैक्सोनॉमी, बी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, सी साइटो टैक्सोनॉमी, डी कीमो टैक्सोनॉमी। 12th का आंसर हो जाएगा डी कीमो टैक्सोनॉमी। एंड 13 क्वेश्चन देखो कि सेलेक्ट करनी है आपको इनकरेक्ट मैचेस, ये आपके कुछ नीचे मैचेस दिए हुए हैं, यहाँ से आपको इनकरेक्ट देखना है। जैसे फर्स्ट है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, बी साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सी कीमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर्स, एंड डी बोथ है बी एंड सी। तो जो 13 है उसका जो ऑप्शंस देखते हैं, तो जो 13 है उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी, इनकरेक्ट मैच है कि कीमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। अब चलो 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको स्टेटमेंट दी हुई है एल्गे के रिगार्डिंग और आपको वहां से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। तो देखो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला आपका है कि प्लांट बॉडी इज थैलोइड, सेकंड है दे आर लार्जली एक्वेटिक, थर्ड है रिप्रोडक्शन अकर बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड, डी एंड फोर्थ है क्लैमिडोमोनास वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर एल्गी। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देखनी है कौन सी करेक्ट है, कौन सी मतलब करेक्ट पूछा है, तो आपको पता नहीं एल्गी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो जो 14th है उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है वो ट्रू हो जाएगी, और जो फोर्थ वाली वो इनकरेक्ट हो जाएगी। 15th क्वेश्चन है कि जो फ्यूजन होता है बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल एलाइक गैमेट इज रेफर्ड इज टू, ठीक है। तो जो फ्यूजन हो रहा है बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल एलाइक गैमेट्स के बीच में, रेफर टू एज क्या होता है, ए आइसोगैमी, बी अनाइसोगैमी, सी ओगैमी एंड डी होलोगैमी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ए आइसोगैमी। 16 है कि इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किस में होती है वो। एंड देखो ए आइसोगैमस, बी अनाइसोगैमस, सी ओगैमस, डी कंजुगेशन। तो 16th का जो आंसर हो जाएगा ए, जो यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इज आइसोगैमस। 17 है फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, डिसिमिलर होते हैं जो साइज में उनको हम टर्म्ड एज क्या लेते हैं, ए ओगैमी, बी आइसोगैमी, सी अनाइसोगैमी, डी बोथ ए एंड सी। तो 17th का आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड सी, उसको हम बोलते हैं ओगैमी एंड एन आइसोगैमी। 18th क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ए आइसोगैमस, बी अनाइसोगैमस, सी ओगैमस, डी ऑल ऑफ दीज। तो 18th का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओगैमस बोलते हैं, ठीक है। ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है हमारे वॉल्वॉक्स में। 19th क्वेश्चन है कि ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन, ओगैमस की जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसमें हमें देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन है, ए फ्यूकस, सेकंड स्पाइरोगैरा, थर्ड है यूलोथ्रिक्स एंड फोर्थ है वॉल्वॉक्स। तो 19th का आंसर हो जाएगा डी, ये हमें सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ में फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स में देखने को मिलती है। 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन में देखो कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखो स्टेटमेंट 1 दी हुई है कि जो वॉल्वॉक्स है फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनी, एंड स्टेटमेंट सेकंड है कि जो वॉल्वॉक्स कॉलोनी है इज मेड अप ऑफ द नॉन मोटाइल सेल। तो 20th का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वॉल्वॉक्स है वो एक स्पेरिकल कॉलोनी होती है, लेकिन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगी इसमें। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 20th का वो हो जाएगा बी। तो गाइज आपके लिए आज 20th क्वेश्चन थे, आप इन 20th क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।